शिव महापुराण के अनुसार माता सती राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पहली पत्नी थी। पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान और बिना बुलाए यज्ञ में जाने पर सती ने आत्मग्लानि में यज्ञ कुंड में देह त्याग दिया। क्रोधित शिव ने यज्ञ विध्वंस कर सती के पार्थिव शरीर संग तांडव किया, जिसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से देह के 51 टुकड़े कर दिए। माता सती ने घोर तपस्या कर शिव को पति रूप में पाया, जबकि उनके पिता राजा दक्ष शिव के अप्रसन्न थे, क्योंकि शिव शमशानवासी और दिगंबर रूप में रहते थे। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। शिव के मना करने के बावजूद सती अपने पिता के घर पहुंची। वहां शिव का अपमान उपेक्षा देख उन्होंने योगा अग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। सती के वियोग में महादेव बेसुध हो गए और उनके जले शरीर को लेकर सृष्टि में भटकने लगे, जिससे पूरी सृष्टि व्याकुल हो उठी। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया। जहां उनके शरीर के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में पूजे जाते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। इन दिनों शिव की नगरी काशी में शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। आस भैरव स्थित अग्रवाल भवन में आज 29 जनवरी 2026 है, बृहस्पतिवार चतुर्थ दिवस का शिव महापुराण कथा का आयोजन पंडित विशंबर नाथ पाठक शास्त्री जी द्वारा व्यासपीठ पर सुमधुर कथा का वाचन कर रहे हैं। अपनी ओजस्वी ललित एवं रसमयी अमृत वाणी से शिव सती संवाद पार्वती विवाह महोत्सव का सुमधुर वाचन कर रहे हैं। व्यासपीठ पर सुमधुर कथा वाचन कर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं में एक अलग तरह की भक्ति रस जागृत कर रहे हैं। दर्शकों, आप भी अगर अपने यहाँ अपने शहर में शिव महापुराण का आयोजन कराने की इच्छा रखते हैं तो आप पंडित श्री विशंबर पाठक शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका जो संपर्क सूत्र है वह हम आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुने। 9140724707। एक बार फिर सुने, 9450064199। एक दूसरा नंबर है 9140724707। तो आप भी आज के प्रसंग का रसास्वादन करें। शिव शक्ति संवाद पार्वती विवाह महोत्सव। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। करके ये वीरभद्र जो है भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित है। भगवान शिव की आज्ञा इसको प्राप्त होती है। जो दक्ष के द्वारा जो यज्ञ जो कराया जा रहा है, इस यज्ञ को ही जो है भ्रष्ट कर दो, अर्थात यज्ञ का ही विध्वंस कर दो। दक्ष को ही समाप्त कर देना, ये हमारा आदेश है। रुद्रगणों को जो है आदेश दिया है भगवान शिव ने। आज
वीरभद्र के साथ में जो है भगवान शिव के असंख्य गण भी हो गए। वीरभद्र जो है रुद्र गणों को साथ में लेकर उसी स्थान की यात्रा करते हैं। इधर जो है दक्ष घबराया इस विकराल स्थिति को देखकर। दक्ष के मन में जो है यह भय उपस्थित हो गया, अब हम किस प्रकार से यज्ञ पूर्ण करेंगे। ये तो विघ्न जो है सामने उपस्थित हो गया है। ये दक्ष जो है पहुंचा है श्री हरि विष्णु के पास में, उसे जो है निवेदन किया, प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे हरि, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं, इस वीरभद्र से हमारी रक्षा कर दो। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुमने ही जो अपराध किया है कि शिव के बिना इस प्रकार यज्ञ का आरंभ कैसे किया, और भगवान शिव की जो निंदा की, उस अपराध का फल तो दंड तुमको मिलना ही मिलना, इस रूप से जो है प्राप्त होगा। ऊपर बैठा तो जो सभी दिखा चल रहा। हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ये दक्ष जो है व्याकुल होता। इधर वीरभद्र जो है रुद्रगणों के साथ में उसी स्थल पे आते जहां पर जो है यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। पूरे यज्ञ के मंडप को ही विध्वंस नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सारे के सारे देवतागण जो है भागने लग गए, हाहाकार होने लग गया। दक्ष भाग रहा है। वीरभद्र ने जो है दक्ष को पकड़ा, उसका जो मस्तक है उसके धड़ से अलग किया और अलग करके जो है अग्नि कुंड में ही जो है छोड़ दिया, समाप्त हो गया। इसने जो है भगवान शिव की निंदा किया था, निंदा किया था, लेकिन क्षमा याचना नहीं की, अनुग्रह की प्राप्ति नहीं भई है। भगवान तो अनुग्रह करने वाले हैं, कृपा को करने वाले हैं। वह कृपा किस प्रकार करेंगे, जब उनके चरणों के हम आश्रित हो जाएंगे, उनके चरणारविंद का आश्रय जब हम ग्रहण करेंगे तो वह कृपा की प्राप्ति होगी। सारे अपराधों को जो है वह क्षमा कर देंगे। देवतागण भी जो है घायल है, किसी के जो है दांत टूटे, किसी के जो है नेत्र ही जो है भंग हो गए। कोई जो है अपने हाथ से परेशान हो गया, कई वर्ष जो है व्यतीत हो गए, लेकिन देवताओं की जो पीड़ा है यह पीड़ा समाप्त नहीं हो रही है, वैसे ही पीड़ाओं से जो है ग्रसित है। उपचारों को जो है कराते जा रहे हैं अश्विनी कुमार के माध्यम से, लेकिन किसी प्रकार का लाभ जो है इन देवताओं को दिख नहीं रहा है, अर्थात इनकी जो पीड़ा है ये समाप्त नहीं हो रही। यह देवतागण पहुंचे हैं पितामह ब्रह्मा जी के पास। दादाजी, हम सब औषधि तो लेते हैं, लेकिन यह औषधि का लाभ जो है दिखता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये औषधि का लाभ वहीं पर दिखेगा जहां पर कोई रोग हो, या तुम्हें कोई रोग थोड़ी है, ये तो जो है भगवान शिव का कोप है, और कोप यदि शांत करना हो तो ये शांत जो है किस प्रकार होता है। यदि उनके चरणारविंद में जाकर यदि हम प्रार्थना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो हो सकता है कि भगवान शिव का अनुग्रह भी जो है प्राप्त हो जाए। हो सकता है आप लोगों के द्वारा अपराध भया, इस यज्ञ में हम उपस्थित नहीं थे, जहां पर जो है स्वयं जो है श्री हरि
विष्णु नहीं है और जहां पर जो है देवादिदेव महादेव भगवान शिव नहीं है, तो आप लोग जो है किस प्रकार वहां पहुंच गए? आसन को ग्रहण कर दिया, भाग को ग्रहण करने वाले थे, ये सामर्थ्य आपके अंदर आया कैसे? अब अपराध हो गया है, क्षमा कर दो, तो क्षमा तो वही करेंगे जिसका आप लोगों ने अपराध किया है। ब्रह्मा जी जो है सारे देवताओं को लेकर कैलाश पर आते हैं और आके जो है भगवान शिव की जो है स्तुति करना, प्रार्थना करना जो है आरंभ किया है। बड़े सुंदर जो है प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से जो है भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव ने जो है इन देवताओं से जो है यही कहा, क्या कहा कि देखो देवतागण, हमारी स्थिति तो ऐसी है, अहम भक्त पराधीन तथासोऽपि महेश्वरः दक्षो भक्तो हि मे तात तस्मादत्र गतो मखे। मैं भक्तों के अधीन हूं, लेकिन जब यही जो जीव है जब अहंकार से जब युक्त हो जाते हैं, रजोगुण की जब वृद्धि हो जाती है, तो उनके रजोगुण को समाप्त करने के लिए, अहंकार को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की लीलाओं को मैं प्रकट करता। ये जो दक्ष है, ये तो हमारी दृष्टि में जो है बालक के जैसा है। इसके द्वारा अपराध भया, आप लोग चाहते हो, ये ब्रह्मा जी की इच्छा यही है कि उसका यज्ञ जो है पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए। ठीक है, हम इसके ऊपर जो है अनुग्रह भी कर देते हैं। भगवान शिव सारे देवताओं को जो है साथ में लिया है और पहुंचे हैं उसी स्थल पे जहां पर जो है यज्ञ का आयोजन हो रहा था। देखा कि यहाँ की स्थिति तो सब ऐसी ही है, दक्ष का जो है सामने धड़ पड़ा है। दक्ष के ऊपर जो है भगवान शिव ने कृपा किया, उसके धड़ पे जो है बकरे का मस्तक जो था, उस मस्तक को जो है नियुक्त कर दिया है और नियुक्त करने के बाद अपनी कृपा में दृष्टि के माध्यम से जो है उस दक्ष को जीवित कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ये जो दक्ष है भगवान शिव के चरण बिंदुओं में प्राप्त होता है, उनकी जो है स्तुति करता है, प्रार्थना करता कि भगवान हमारे द्वारा जो है अपराध भया है, हमारा ज्ञान जो है समाप्त हो गया था, आपके महत्व को हम नहीं देख पा रहे थे, आपने जो है मुझे क्षमा किया है। आपके माध्यम से ही जो है यह ज्ञान की प्राप्ति भई। भगवान शिव ने जो है आदेश दिया, इसके द्वारा जो संकल्प किया हुआ था उस संकल्प को पूर्ण करो, अर्थात जिसने जिस यज्ञ को करने का संकल्प किया था उस यज्ञ को जो है पूर्ण कराना और पुनः जो है यज्ञ का आरंभ होता। और इसी यज्ञ में जो है साक्षात यज्ञ पुरुष के रूप से श्री हरि विष्णु का जो है प्राकट्य होता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब इसके यज्ञ में जो है पितामह ब्रह्मा जी भी उपस्थित हो गए, कैलाशाधिपति भगवान शिव भी उपस्थित हैं।
वैकुंठ के अधिपति वह जो श्री हरि विष्णु भी उपस्थित हैं। अब देवताओं के अनुग्रह से, भगवान शिव के अनुग्रह से जो है दक्ष ने उस यज्ञ को जो है पूर्ण किया है। यज्ञ भी जो होता, सत्कर्म भी जो होता है, ये भगवत अनुग्रह के माध्यम से ही जो है पूर्ति को प्राप्त करता है। दक्ष ने जो है यज्ञ का आरंभ कर दिया था। आरंभ होने के बाद में जो है विघ्न की स्थिति प्राप्त हुई। यह विघ्न की स्थिति क्यों प्राप्त हो गई? हम कोई भी जो है यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, उसके आरंभ में जो है भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं। ठीक है। और श्री गणेश का पूजन इसीलिए करते हैं कि यह कार्य जो है निर्विघ्नता पूर्वक जो है संपादित हो जाए, पूर्ण हो जाए। दक्ष ने भी किया है, यज्ञ का आरंभ हो गया, वो आरंभ में ही जो है गणेश पूजन है। तब ये विघ्न की स्थिति सामने कैसे प्रकार आ गई, क्यों आ गई? हुआ ये, जब हम विधि का जब हम संकोच कर देते हैं, विधि पूर्वक जो है जब हम कार्यों का संपादन नहीं करते हैं, तो वही जो गणेश है तो उस कर्म में विघ्न को उपस्थित कर देते हैं। क्या आपने जो है विघ्न को ही आवाहन कर दिया? किस प्रकार? विधि को हटाकर इस विधि से इस प्रकार से करना है, लेकिन उसको आप नहीं कर रहे हैं। पहले से ही निश्चित करके रखा है कि शिव जी का आवाहन नहीं करेंगे, शिव जी को जो स्थान नहीं देंगे, लेकिन नियम है कि यज्ञ में जो है शिव जी का आवाहन करना है, स्थान देना है, तो पहले से ही निश्चित करके रखा है। तो वही जो गणेश है वहां पर जो है विघ्न को उपस्थित करते। और जब विधि पूर्वक जो है कार्य का आरंभ किया, अर्थात भगवान शिव का जो है इसको अनुग्रह की प्राप्ति भई, श्री हरि विष्णु वहां पर उपस्थित भय, पितामह ब्रह्मा जी जब वहां उपस्थित भय, तो स्वयं गणेश जी ने ही जो है उस यज्ञ को संपूर्णता के रूप में जो है प्रतिपादित करवाया। इसलिए जो है भगवान गणेश को कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्ष यज्ञ प्रमथनो। जो दक्ष का जो यज्ञ है, उस यज्ञ में विघ्न को देने वाले, अर्थात जो विधिहीनता के साथ में जो वह यज्ञ को कर रहा था, उसमें विघ्न को उत्पन्न करने वाले स्वयं ये गणेश, एवं जब विघ्न के साथ में वह जब यज्ञ हो रहा है, विधि पूर्वक जब कार्य का संपादन होने लग गया, तो स्वयं जो है भगवान गणेश ने ही जो है उस यज्ञ को पूर्ण करा। विधि पूर्वक जो है जब हम कार्य करने को उद्यत होते हैं, तो उस कार्य में किसी प्रकार का बाधा, किसी प्रकार की विघ्न वहां पर जो है उपस्थित होता ही नहीं है, यह निश्चित है। और शिव के बिना जो है कोई भी यज्ञ ये संपन्न होने वाला ही नहीं है। हर यज्ञ के आरंभ में जो है सभी भक्त जन, यज्ञकर्ता, यह तीनों का पूजन करते ही करते हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मा जी का भी पूजन करते हैं, विष्णु का भी पूजन कर देते हैं, और भगवान शिव का भी पूजन कर देते हैं। किसके माध्यम से? तो मात्र कलश पूजन करने के माध्यम से। तो गणेश का जो पूजन किया, तो उस कलश पूजन के माध्यम से जो है ब्रह्मा जी का भी पूजन हो गया, श्री हरि विष्णु का भी पूजन हो गया, एवं भगवान शिव का भी पूजन हो गया। सारे देवताओं का, इन सारे तत्वों का वास जो है इन कलशों में जो है बना रहता। यहां पर जो है सूर्य महाराज वर्णन करते, वास्तविकता में यदि विचार किया जाए ऋषिगण, तो ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव में किसी प्रकार का भी भेद जो है यह प्राप्त नहीं होता। यह तीनों के तीनों स्वरूप एक ही है, केवल जो है लीला करने हेतु जो है
उसी परम तत्व रूपी जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, इतने इतने रूपों में अपने को विभक्त किया। वास्तव में तो वह तो है एको हम पंचधा जाता। जिस प्रकार कोई नाटककार होता, वह नाटककार जो है कितने कितने रूपों को वह धारण कर देता है, समय समय आने पर वास्तविकता में तो वह तो एक ही नाटककार है। उसी प्रकार जो है वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, यह 5 रूपों से जो है प्राप्त होता है। और 5 रूप कौन सा? गणेश, शक्ति, सूर्य, शिव एवं श्री हरि विष्णु। ये जो है 5 प्रकार के रूप जो है प्राप्त होते हैं, जो कि उसी ब्रह्म के ही रूप हैं, उसी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। भगवान शिव जो है कैलाश पर आए, सती ने जो है अपने शरीर का जो है त्याग कर दिया है। बार बार जो है सती का ही स्मरण करते हैं, समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई कि कैलाश पर रहने की इच्छा भी नहीं हो रही है सती की बिना। इस प्रकार यहां पर रहे, ये सती जो है यहां पर रहती थी, अलग विषय था। अन्यत्र स्थान पर चलते हैं, तो कहां की ओर जो है प्रस्थान किया, जो कि पर्वतों का जो राजा हिमालय। ये हिमालय की स्थिति कैसी है? भगवत कृपा को जो है इसने प्राप्त किया। इसकी पत्नी है बहना। बहना के साथ में जो है हिमालय का जो विवाह संपादित होता। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया, भगवान शिव की इस प्रकार की स्थिति को देखकर,